नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम निकालने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल के एक बेहद रोमांचक सफर पर। हम इसकी विशाल कैनोपी को ऊपर से देखने के साथ साथ इसकी उन गहरी और अनजानी सच्चाइयों तक नीचे जाएंगे जिन्हें विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो बिना वक्त गवाए चलिए सीधा इस विषय में उतरते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बड़े सवाल से करते हैं, जिसका जवाब वैज्ञानिकों ने वैसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। अगर ये धरती एक इंसान होती तो इसके फेफड़े यानी लंग्स कहाँ होते? इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये विशाल जंगल हमारे ग्रह के सबसे जरूरी श्वसन तंत्र के रूप में काम करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अमेज़न अकेला दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा पैदा करता है। इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि इस धरती पर ली जाने वाली हर 5वीं सांस को यही जंगल ईंधन देता है ना हैरान करने वाली बात? और बात सिर्फ ऑक्सीजन देने तक ही सीमित नहीं है। ये जंगल हर साल करीब 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड खामोशी से सोख लेता है। पूरी दुनिया के कारखाने और गाड़ियां जो भारी प्रदूषण उगलते हैं, अमेज़न बिना कोई शोर मचाए एक विशाल फिल्टर की तरह उस प्रदूषण को पी जाता है। अब इस 55 लाख वर्ग किलोमीटर वाले जंगल के विशाल आकार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये ब्राजील से लेकर पेरू और कोलंबिया सहित कुल 9 अलग-अलग देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। अगर अमेज़न खुद में एक स्वतंत्र देश होता ना, तो ये पूरी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। सच में इसका स्केल सोचना भी मुश्किल है। अब आते हैं इसके अगले पहलू पर, लाइफ लाइन ऑफ द फॉरेस्ट यानी अमेज़न नदी की ताकत। आखिर इस विशाल जंगल को जिंदा कौन रखता है? ये नदी करीब 6,400 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 10,100 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। बरसात के मौसम में ये नदी इतनी फैल जाती है कि इसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस नदी की ताकत सच में आश्चर्यजनक है। ये अकेली नदी हर एक सेकंड में 29,000 क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में छोड़ती है। लेकिन सबसे हैरान की बात तो यह है कि इस नदी के पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये सदियों पुराने खारे अटलांटिक महासागर को तट से 107 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल मीठा बना देता है। सोचिए, एक विशाल समुद्र जो हमेशा से खारा है, वो भी अमेज़न की इस ताकत के आगे मीठा हो जाता है। नदी के सतह से इन घने पेड़ों के नीचे उतरते ही छिपे हुए जीवों की गिनती सच में दंग करने वाली हो जाती है। मिस्टीरियस एंड डेंजरस एनिमल्स यानी कैनोपी के नीचे का जीवन। इस विशिष्ट जंगल की ऐसी हैरत अंगेज सच्चाइयों को देखने के बाद महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही सटीक शब्दों में कहा था, प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है, यानी नेचर्स क्रिएटिविटी हैज नो लिमिट्स। यहाँ जीवन का घनत्व आखिर कितना ज्यादा है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। पूरे यूरोप की सभी नदियों को अगर मिला दिया जाए तो वहां सिर्फ 500 प्रजातियों की मछलियां मिलती हैं, जबकि अकेली अमेज़न नदी में 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे यूरोप से 6 गुना ज्यादा। और इन्हीं में से एक है बेहद बुद्धिमान पिंक रिवर डॉल्फिन, जिसे वहां बोटो भी कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका गुलाबी रंग और गहरा होता जाता है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से 40% बड़ा है और ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकती है। और एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, यहाँ के आदिवासियों की प्राचीन लोक कथाओं का मानना है कि ये डॉल्फिन रात में एक खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है और लोगों को अंधेरे पानी में हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब बात 9 मीटर लंबे और 250 किलोग्राम वजनी ग्रीन एनाकोंडा की आती है तो माहौल तुरंत भारी हो जाता है। ये शातिर शिकारी पानी के नीचे बिल्कुल एक परछाई की तरह चलता है, शिकार को कसकर लपेट लेता है और शिकार के हर बार सांस छोड़ने पर अपनी पकड़ और कड़ी कर लेता है, जब तक कि सांस लेने की जगह ही ना बचे। दस्तावेज बताते हैं कि इन्होंने हिरण, मगरमच्छ और यहाँ तक कि इंसानों को भी इसी तरीके से अपना शिकार बनाया है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ये जंगल लगातार धड़कता हुआ एक जीवन है। यहाँ 25 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकेले साल 2023 में यहाँ 279 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि विज्ञान यहाँ हर 30 घंटे में एक नए जीवन की खोज करता है। ये अपने आप में एक पागल कर देने वाला आंकड़ा है। चलिए अब अमेज़न के उन अनजाने हिस्सों में और गहराई तक चलते हैं।
क्योंकि यहाँ दी अनकॉन्टैक्टेड ह्यूमंस यानी सबसे गहरी अलगाव वाली दुनिया मौजूद है। यहाँ कुछ ऐसे इंसान रहते हैं जो आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं, बिना किसी नक्शे, इंटरनेट या स्मार्टफोन के। ब्राज़ील की सरकार के आंकड़ों के अनुसार अमेज़न में अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। ये लोग अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए इतने सतर्क रहते हैं कि ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर पर भी तीर कमान से हमला कर देते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना। और दरअसल ब्राज़ील के कानून के तहत इन जनजातियों से संपर्क करना सख्त मना भी है। इसका कारण बहुत सामान्य लेकिन बेहद भयानक है। आधुनिक आम बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बाहरी दुनिया के कीटाणुओं से लड़ना जानता ही नहीं है। इस पूरे अलगाव का एक मकसद उनके हजारों साल पुराने वनस्पति ज्ञान को बचाना भी है। आइए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और द लॉस्ट सिटी ऑफ जी यानी एक प्राचीन महानगर की खोज पर बात करते हैं। एक ऐसे दफन रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने 100 से ज्यादा आधुनिक खोजकर्ताओं की जान ली है। पुराने पुर्तगाली दस्तावेजों से प्रेरित होकर, जिसमें विशाल पत्थर की इमारतों और चौड़ी सड़कों का जिक्र था, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पर्सी हैरिसन फॉसेट एक विशाल खोई हुई सभ्यता को ढूंढने के जुनून में पड़ गए। उन्होंने खुद इस जगह का नाम दिया था सिटी ऑफ जेड। अगर इस एक सदी के जुनून और चमत्कारी खोज के टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1906 में फॉसेट पहली बार इन जंगलों में आए। फिर 1925 में फॉसेट, उनका बेटा जैक और उनका एक दोस्त इस शहर को ढूंढते हुए अमेज़न की इन वादियों में हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी को नहीं पता उनका क्या हुआ। और फिर आती है साल 2017 की आधुनिक लाइडार टेक्नोलॉजी, जिसने आखिरकार इन घने पेड़ों की कैनपी के आर पार देखने में सफलता पाई। इस लाइडार टेक्नोलॉजी ने सच में उन पुरानी कहानियों को सच साबित कर दिया। वैज्ञानिकों को अमेज़न के इस जंगल की सतह के ठीक नीचे प्राचीन सड़कों, इमारतों की नींव और दूर दूर तक फैले हुए खेत खलिहानों के ठोस सबूत मिले। इसने यह साबित कर दिया कि जंगल का फर्श एक बेहद जटिल सभ्यता के अवशेष अपने अंदर छुपाए हुए था। वैज्ञानिक अब ये अनुमान लगाते हैं कि हजारों साल पहले इन आपस में जुड़े हुए अमेज़न के शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। 1 करोड़! इनके अपने शहर थे, व्यापार था, लेकिन फिर किसी कारण से यह सब कुछ खत्म हो गया और इस विशाल जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। और यही बात एक आखिरी सबसे गहरे रहस्य पर सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर इन गायब हो चुके लाखों लोगों ने टेरा प्रेटा नाम की बेहद उपजाऊ मिट्टी कैसे बनाई? ये मानव निर्मित काली मिट्टी जिसमें हड्डियां और चारकोल भरा हुआ है, जो आज भी चमत्कारी रूप से उपजाऊ बनी हुई है, इसे असल में किसने और कैसे बनाया? और अमेज़न की इस अंधेरी मिट्टी के नीचे ऐसे कितने और विशाल रहस्य दबे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सवालों के बारे में जरूर सोचिए। जल्दी मिलते हैं अगले विषय के साथ।